अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत ठंड हो चुकी है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जी ठंड की। बहुत ज़्यादा ठंड है और दुआ में याद रखा करें ख़ास कि अल्लाह ताला खैर आफियत से जो वक्त है हमारा निकलवा दे। पाकिस्तान में हम सब जानते हैं जनवरी और दिसंबर की ठंड ज़्यादा होती है। बाकी मौसम जो है वो काबिल बर्दाश्त होते हैं, मगर ये बहुत लगती है। हमने इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि हमें आदत नहीं है इतने ठंडे मौसम की। तो बस अल्लाह ताला खैर आफियत से निकलवा दे। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमाए और हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो जी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके रिव्यू के पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट आपके साथ करूंगी कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें अच्छे से, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और ऐसी बेशुमार वीडियोस मैं आपके साथ लेकर आती रहूं आपके लिए। तो बात करते हैं जी। हम सब जानते हैं कि आप सब जानते हैं, मैं तो जानती ही हूँ, आप सब जानते हैं कि जब मैं प्रोडक्ट को यूज़ कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं उसका रिव्यू देती हूँ। इसको मैंने पूरा फिनिश किया और उसके बाद ही इसका रिव्यू लेकर आई हूँ। इसकी फ्रेगनेंस की बात करते हैं। बेहद अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी। ऑल हेयर टाइप है ये। तमाम हेयर के जो लोग हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेदर रेजिस्ट शैम्पू है, यानी कि सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों ये वेदर के अकॉर्डिंग ढल जाता है और आपके बालों को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। आपके बालों को जो है वो यूवीए और यूवीबी जो रेजेस होती हैं उनसे भी बचा रहा होता है। ठीक है, यानी कि ये इतना ज़बरदस्त शैम्पू है कि ये अकॉर्डिंग टू वेदर जो है वो आप ढल ढल जाता है। आपके बालों जिस भी टाइप के हुए होते हैं ये सबको सूट करता है। बेहतरीन फ्रेगनेंस के साथ ये बनाया गया है। बॉटल भी बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है इसका। जैसे कि हम सब जानते हैं कि तमाम जो हेयर एक्स प्रोडक्ट्स होती हैं उसी तरह से जो वेदर रेजिस्ट शैम्पू भी दस्तखती हेयर एक्स टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है। सोयाबीन और ज़ाफ़रान के बीजों के तेल से हासिल करदा जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बालों को अंदर से ज़िंदा करने और रिपेयर करने में मदद देते हैं। ये जो हर किस्म के हमारे जो मौसमी असरात होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हमारे बालों का मॉइस्चर लेवल जो है वो बहाल करता है, वो लॉक करता है और साथ ही साथ जो है बालों को रफ ड्राई और डैमेज होने से बचा रहा होता है। इसके साथ इसका कंडीशनर भी आता है और जब कंपनी कोई चीज़ को लॉन्च करती है तो कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ ही उसको इस्तेमाल किया जाए। शैम्पू के साथ कंडीशनर जब आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो शैम्पू के साथ कंडीशनर को लाजमी इस्तेमाल किया करें। कंडीशनर ट्वाइस इन अ वीक इनफ होता है और जब कंडीशनर लगाओ तो मास्क नहीं लगाना चाहिए। 10 डेज़ में वंस, यानी कि वन टाइम विद इन 10 डेज़ आपको मास्क लगाना चाहिए। मास्क के साथ कंडीशनर नहीं लगाया जाता है। अगेन मैं बता दूं, अब तो खैर काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, जो एक्स्ट्रा केयर के चक्रों में अपना और नुकसान कर देते हैं। और इन तमाम शैम्पू को कोशिश करनी चाहिए कि पानी में डिज़ोल्व करके यूज़ किया जाए। मीन्स कि जितना आपने शैम्पू लिया है उतना ही आपने पानी लेना है, उसको मिक्स करना है और उसमें बालों में अप्लाई कर लेना है। डायरेक्ट ना लगाएं, कोशिश यही करनी चाहिए। नुकसान को इतना नहीं होता, मगर ये है कि जो इसका प्रॉपर मेथड है उसको फॉलो करें तो आपके ही लिए फ़ायदेमंद है। तो मुझे तो ये शैम्पू पसंद आया है जी। अपनी अपनी हेयर टाइप्स होती हैं, मैं फिर बताऊंगी कि ये ऑल हेयर टाइप्स है। कुछ लोगों को अगर ये लगे कि सूट नहीं कर रहा तो मैं फिर आपको अगेन बता दूं कि जब कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करना स्टार्ट करते हो तो वो आपके बालों में, आपकी स्किन में सेट होने में टाइम लेती है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफ़ा में लगाया और जादू हो गया, मिरेकल हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को थोड़ा टाइम दें। मैंने आपको बताया कि जब भी मैं नया कोई शैम्पू यूज़ करती हूँ तो चेंज करती हूँ तो मेरा हेयर फॉल होता है। ये एक फैक्ट है, एक नेचुरल चीज़ है। अगर मैं कहूँ भाई ये प्रोडक्ट के ख़राब है तो फिर वो गलत बात है, वो गलत रिव्यू है, वो अच्छा रिव्यू नहीं दे रहे हो आप ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हो तो फिर सही दो। ये मत सोचो वो कंपनी क्या है, वो कौन है, वो क्या। रिव्यू देना है तो सही दो ताकि लोगों को मिस गाइडेंस ना हो। लोगों को अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करना ही जो है वो मेरे इस चैनल का जो है वो पर्पस है कि जो भी प्रोडक्ट आप अपने लिए ख़रीद रहे हो
आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या खरीद रहे हैं, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट शामिल हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट की बात कर रही हूँ, बाकी तो पीछे लिखे होते हैं, आप जो है वो गूगल सर्च करके जो है वो बाकी के रीड कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इससे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाती मैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स बेशुमार होते हैं जो बेसिक होते हैं, मैं सिर्फ उनको ही हाईलाइट करती हूँ कि उनके ही बेनिफिट्स में जो होते हैं वो बेसिक बेनिफिट्स इस तरह के होते हैं जिनको आप जो है वो यूज़ करें तो उसके बहुत बेशुमार बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं। मतलब उसके जो आपके बालों को फ़वाइद मिल रहे होते हैं वो हर शैम्पू में नहीं होते। हर शैम्पू दूसरे से डिफरेंट होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हटके चीज़ होती है जो कि आपको ज़रूरत होती है। ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स की, शैम्पूज़ की ये ख़ासियत है कि ये जो है वो पैराबेन सल्फेट फ्री होते हैं और हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छी है ये चीज़ें। हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं कि हम अपने स्किन की केयर करें, हम अपने हेयर्स की केयर करें और कोशिश करें कि नेचुरल की तरफ मूव करें। ठीक है, तो कोशिश यही करनी चाहिए जो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हो, जो क्लिनिकली प्रूवन हो, जो नेचुरल प्रोडक्ट से बनी हो, हर्बल हो, उसी की तरफ जो है वो आप मूव करें बनिस्बत इसके जिसमें एक्सट्रीम केमिकल शामिल करके आपके बालों का ख़राबा किया जाता है। उसको बाद उसको रिपेयर करने के लिए उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। जितना ज़्यादा आप कहते हो ना, फर्स्ट टाइम में कुछ लोगों का ये रिव्यू होता है कि एक ही बार में रिजल्ट मिले, तो जो एक ही बार में रिजल्ट देती है ना उसमें किस हद तक हार्श केमिकल शामिल किए जाते हैं, वो बेशक स्किन के हों कि हेयर्स के हो, कभी इस बात पे भी फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो हमेशा जो है अच्छी प्रोडक्ट की तरफ मूव करें, कम लें, कम यूज़ करें, मगर अच्छी यूज़ करें। अपने बालों के साथ, अपनी स्किन के साथ मत खेलें। और इन शैम्पू का एक बेनिफिट ये भी है कि ये आपका जो नेचुरल कलर है उसको उड़ाती नहीं है। ठीक है, क्योंकि दूसरे आप शैम्पू यूज़ करोगे, नाम मैं किसी शैम्पू का नहीं लूँगी, तो उसमें ऐसा होता है कि वो आपका जो कलर होता है ना, जो नेचुरल कलर होता है वो उड़ाता है उसको। ठीक है, यानी कि वो जितनी बार शैम्पू यूज़ करते रहेंगे वो उड़ाता है। यही वजह होती है। एक वजह ये भी है, सारी टोटल ही कहूँगी, एक वजह ये भी है कि हमारी अक्सर जो लोग हैं टाइम से पहले जो है हेयर वाइट हो चुके, ग्रे हो चुके होते हैं उनके, वो यही रीजंस होती हैं उनकी। ठीक है, तो और इसके अलावा अगर बेशक ये देखें, ये कलरिंग शैम्पू नहीं है, मतलब ये कलर रिवाइव शैम्पू नहीं है कि कलर को आपके प्रोटेक्ट करेगा, मगर ये यूज़ करने के बाद जो है मैंने अपने जो ऑरिफ्लेम के शैम्पू हैं, जिन कस्टमर्स को मैंने अपनी पर्सनली रेकमेंड किया था या अपनी फैमिली में जिनको रेकमेंड किया था, उन्होंने यूज़ किया तो उन्होंने मुझे एक ये भी बताया कि हम डाई करते हैं, मगर हमने जब ये शैम्पू यूज़ किया तो हमारा डाई भी ने भी काफ़ी टाइम स्टे किया है। यानी कि इस बात को प्रूफ एक मिल गया उनको कि वाकई में ये सही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ऐसे पता नहीं चलेगा, हम लोग तो ब्लैक नेचुरल बाल है ना, हम लोगों को तो भी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जो लड़कियां टाइम से पहले करवा लेती हैं उनको ये एक प्रूफ मिल गया कि देखो जो डाई हेयर पर भी लगा रहे हैं ये शैम्पू, तो वो उसको नहीं उड़ा रहा इतनी जल्दी, जबकि आप दूसरा शैम्पू यूज़ करते हैं तो वो आपके जो हेयर्स होते हैं उसका कलर निकाल रहा होता है। ठीक है, जब कलर निकल जाएगा तो फिर जो नेचुरल कलर होगा वो भी निकालेगा, क्योंकि उसमें ख़तरनाक केमिकल शामिल किए जाते हैं। तो कोशिश करें अच्छी प्रोडक्ट की तरफ मूव करें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। उम्मीद करती हूँ इसका रिव्यू जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो लोग इसको बाय करना चाहते हैं या चाहती हैं वो कर सकते हैं, मेल फीमेल्स दोनों इसको ख़रीद सकते हैं। और एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये। तो अगर आप इस पर पैसे इन्वेस्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये सोचोगे कि भाई मैंने गलत इन्वेस्ट किया। एक अच्छी प्रोडक्ट है, और इसके साथ साथ जो है दूसरी केयर भी इम्पॉर्टेंट होती है अपने हेयर्स की। ऑयलिंग बेहद अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ें भी काउंट होती हैं, क्योंकि इंटरनल इश्यूज़ कभी भी आउटर केयर से रिजॉल्व नहीं हो सकते आपके। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।